मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके थोड़ा स्वागत है। अज गल करांगे कंप्यूटर अवेयरनेस के पार्ट 2 की। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ ਨੂੰ देख लेना और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बैल आइकन ਨੂੰ प्रेस कर लो ताकि जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। Which of the following device is not a type of printer? तो इन्हां विचों केड़ा डिवाइस प्रिंटर दी टाइप नहीं? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, थर्मल या सीआरटी? तो देखो इसका जो राइट आंसर है ये है सीआरटी नंबर 4। देखो सीआरटी की गल करा तो ये है कैथोड रे ट्यूब और कैथोड रे ट्यूब है जो वो एक इनपुट लेवल ते कम करती है, ठीक है। और डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और थर्मल ये तीनों ही जो है ये प्रिंटर दियां टाइप्स है, ठीक है। देखो इत्थे मैं तुहानूं दस्सा कि प्रिंटर दियां जो टाइप्स है इन्हां नूं आपां दो पार्ट्स दे विच डिवाइड करके पढ़दे हैं। एक है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरे ने नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अच्छा इंपैक्ट प्रिंटर जो है ये अगे दो तरह के होंगे ने, एक है करैक्टर प्रिंटर और एक होंगे ने लाइन प्रिंटर। और करैक्टर प्रिंटर अगे दो तरह के है जिन्हों के विच डेजी व्हील आ जाता है अते डॉट मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। और लाइन्स दे विच भी दो तरह के आ जाते हैं, एक होंगे ने ड्रम प्रिंटर और एक होंगे ने चेन प्रिंटर, ओके। अच्छा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो है ये पेज प्रिंटर है, ठीक है। और पेज प्रिंटर दे विच तीन प्रिंटर सानू मिलते हैं, एक है इंक जेट, एक है थर्मल और एक हुंदा है लेजर प्रिंटर। तो इन्नी तरह के प्रिंटर अपने कंप्यूटर्स के लैवल ते यूज किए जाते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 4। Name the output device which is used to draw maps from stored data having high quality color graphics। देखो high quality color graphics अगर कोई, ठीक है, मैप ड्रा करना है या कोई भी ऐसी पिक ड्रा करवानी है तो तुसी केड़े डिवाइस का इस्तेमाल करते हो? तो वो है प्लॉटर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 2। देखो प्लॉटर कम करता है प्रिंटर की ही तरह, लेकिन प्लॉटर दे विच जो है वो हाई क्वालिटी प्रिंटिंग की जाती है। और अगर प्लॉटर्स की गल करा तो इसके जो टाइप्स है तो किन्ने तरह के टाइप्स है? तो देखो एक हुंदा अपने कोले ड्रम प्लॉटर, ठीक है, एक हुंदा साडे कोले फ्लैट बेड प्लॉटर और एक हुंदा इंक जेट। तो ये तीन तरह के प्लॉटर जिहड़े है वो यूज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 2। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, तो कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है ये कितनी है? देखो कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है ये ऑलवेज लिमिटेड ही रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। Which of the following is the fastest type of computer? देखो इन्हां विचों केड़ा कंप्यूटर फास्टेस्ट टाइप है कंप्यूटर दी? तो वो ऑलवेज ही सुपर कंप्यूटर रहेगा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जिहड़ा है वो एक फास्टेस्ट कंप्यूटर है इस समय का। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 4। देखो अगर मैं कंप्यूटर्स की गल करा तो इस दी मैं तुहानू टाइप्स दसियां सी, ठीक है। पिछली वीडियोज़ दे विच असी दो तरह दी टाइप्स कवर कीतियां, अकॉर्डिंग टू वर्क और अकॉर्डिंग टू साइज। और पिछली वीडियो दे विच मैं तुहानू अकॉर्डिंग टू वर्क की गल कर चुके हैं। तो अज आपां गल करांगे अकॉर्डिंग टू साइज। तो अकॉर्डिंग टू साइज किन्ने तरह के हो सकते हैं? तो एक है मिनी कंप्यूटर, एक है माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, पाम कंप्यूटर, जिन्हें तुसी हैंड हेल्ड भी बोल सकते हो, और उस तो बाद मेन फ्रेम और लास्टली सुपर कंप्यूटर। तो कम से कम इन्ने कंप्यूटर्स तुहानू पता होने चाहिए अकॉर्डिंग टू साइज। तो इसका राइट आंसर है 4। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स। तो देखो किसी भी डाटे का जो लोकेशन होएगी, ठीक है, वो होएगी एड्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1।
एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज, तो नॉन न्यूमेरिक डाटा की अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो हो सकती है एम्प्लॉइज एड्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है ये बनेगा 1। परम वाज डिवेलप्ड बाय, देखो परम नू किसने डिवेलप किया, ठीक है। पहला तो देखो कि परम है कि परम इंडिया दा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और इसनू तुसी परम 10,000 के नाम नाल भी जानते हो। और इसनू डिवेलप किया सी डैक ने, किसने, सी डैक ने इसनू डिवेलप किया। और सी डैक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। और ये पुणे का एक इंस्टीट्यूट जिसने इसनू डिवेलप किया सीगा परम सुपर कंप्यूटर। अच्छा IBM की फुल फॉर्म पूछना है तो वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की अगर मैं गल करा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनिक। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 10। तो अगर आप यूनिविक की गल करिए तो इसकी फुल फॉर्म की बनेगी यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, ठीक है। अगर एनिक की गल करा तो इसकी फुल फॉर्म की बनेगी इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेटेड कैलकुलेटर। और VAC की फुल फॉर्म की बनेगी तो इसकी जो फुल फॉर्म बनेगी वो बनेगी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 10। The difference between memory and storage is that memory is and storage is, देखो memory ਅਤੇ storage ਦੇ ਵਿੱਚ difference ਕੀ ਹੈ, memory टेम्परेरी वर्क कम करती है और स्टोरेज जो है वो परमानेंटली कम करता है। देखो तो मेमोरी टेम्परेरी होएगी, ठीक है, और जो स्टोरेज है ये परमानेंट होएगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। The content of dash are lost when the computer turn off, ਜਦੋਂ कंप्यूटर किसी कारण टर्न ऑफ हो जाता है या खुद कई डायरेक्टली ਅਸੀਂ डायरेक्ट कंप्यूटर ਨੂੰ टर्न ऑफ कर ਦਿੰਦੇ हैं विदाउट सेविंग डाटा। तो जिन्ना भी डाटा है जिन्ना भी कंटेंट है वो की हो जाता है वो लॉस्ट हो जाता है। तो पूछते नहीं कि कितने लॉस्ट हो जाता है तो वो मैमरी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लॉस हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 4। देखो मैमरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ तक डाटा रहेगा रैम ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, ਜਦੋਂ तक डाटा रैम ਦੇ ਵਿੱਚ है तो कंप्यूटर ਨੂੰ जो है वो वोल्टेज देनी जरूरी है, पावर देनी जरूरी है। बाई चांस कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पावर ऑफ होगी तो रैम ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना भी डाटा है वो लॉस हो जाएगा अगर इसनू सेव नहीं किया। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा 4 मेमोरी। What is the permanent memory built into your computer card? देखो अगर आप गल करिए कि परमानेंट मैमरी केड़ी है जो तुहाडे कंप्यूटर दे विच हुंदी है तो उसका नाम की है, तो उसका नाम है रोम। तो रोम की फुल फॉर्म की है भी, तो रीड ओनली मैमरी। देखो एक चिप है जो तुहाडे कंप्यूटर दे विच लगी हुंदी है। अगर मैं मैमरी की गल करा, ठीक है, तो असं दो तरह की मैमरी जी है इतने पढ़ते हैं, एक है प्राइमरी मैमरी और दूसरी सेकेंडरी मैमरी।
अगर मैं प्राइमरी मैमरी की गल करा तो ये अगे दो तरह की है, रैम एंड रोम। रोम की मैं तुहानू फुल फॉर्म दसी, तो रैम की है, तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सैस मैमरी। और ये भी अगे दो पार्ट्स के विच डिवाइड होंदी है, एस रैम और डी रैम। अच्छा, एस रैम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम और डी रैम की फुल फॉर्म है डायनामिक रैम। ठीक है। अच्छा, रोम भी तीन तरह की होंगी है। अगर आप गल करिए तो पी रोम, ठीक है, ई पी रोम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ई पी रोम, ई पी रोम, और ये काफ़ी बारी इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी गई है। देखो, अगर मैं पी रोम की गल करा तो पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मैमरी। प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मैमरी। और ईपी रोम का मतलब की है, तो ईपी रोम का मतलब है अरेजेबल, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मैमरी। और अगर पूछ लें कि ईपी रोम की फुल फॉर्म की है, तो ईपी रोम की फुल फॉर्म है इलैक्ट्रिकली, ठीक है, इलैक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मैमरी। तो इन्ना डाटा इस क्वेश्चन का याद रखना है। इसका राइट आंसर है 4। The term used to describe the intangible instructions that tell the computer what to do is, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा सॉफ्टवेयर। देखो, सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर ਨੂੰ जो है वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और अगर मैं सॉफ्टवेयर की गल करा तो सॉफ्टवेयर दो तरह के सॉफ्टवेयर जिहड़े आ वो आपां पढ़ते हैं। एक हुंदे अपने कोले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये नीड होंदी है सिस्टम नूं, मतलब ये सिस्टम नूं ही चाहिए होंगे। और जो तुसी अपनी विंडो या विंडो करवाने हो तो ऑटोमैटिकली ये सॉफ्टवेयर तुहाडे कंप्यूटर विच इंस्टॉल हो जाते हैं। और जो सॉफ्टवेयर तुहानू चाहिए, मतलब यूजर नूं चाहिए है, और यूजर बाद विच इन्हां नूं इंस्टॉल करवांदा है, वो सारे दे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे हैं। जिवें तुसी वर्ड की गल करते हो, ठीक है, MS ऑफिस की मतलब गल करते हो, तो इस तरह के बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है वो तुसी बाद विच इंस्टॉल करवाने हो, जिन्होंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इन्हां विचों केड़ा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं। बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइस है जिन्होंने, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस किया जाता है, जिवें कि माउस हो गया, ट्रैक बॉल होगी, पेन इनपुट हो गया, जॉयस्टिक होगी, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पॉइंटिंग डिवाइस के नाम ना जाने जाते हैं। लेकिन अगर गल करिए कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है 4। PDA स्टैंड्स फॉर, देखो PDA की फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है A1। और PDA जो टैक्नोलॉजी है ये यूज की जाती है मोबाइल्स दे विच, ठीक है, या तुसी कह सकते हो कि जिन्ने भी हैंड हेल्ड डिवाइस है उन्हां विच तुहानू जो टैक्नोलॉजी यूज करनू मिलेगी वो मिलेगी PDA टैक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। POS स्टैंड्स फॉर, तो POS की फुल फॉर्म की है, तो POS की फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। तो इसका राइट आंसर है 2। टू मूव to the beginning of a line of text press the key, देखो कीबोर्ड दे विच, ठीक है, ऐसी की जो प्रेस करन ते तुसी किसी भी लाइन दे शुरुआत दे विच पहुंच जाओगे। मतलब कोई लाइन है तो उस लाइन दे स्टार्टिंग पॉइंट ते तुसी जेड़ा है वो पहुंच जाने हो, तो तुसी केड़ी की नू प्रेस करोगे तो वो है होम की। तो इसका राइट आंसर है 3। होम की नू प्रेस करोगे तो तुसी जेड़ा है वो लाइन दे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट दे विच पहुंच जाने हो। अ स्कैनर स्कैन्स, देखो अगर स्कैनर की गल करा तो स्कैनर किसी भी डाटे नू, ठीक है, स्कैन करके कंप्यूटर दे विच लेके जाता है, या नॉर्मली कह सकते हैं कि किसी भी डाटे नू कन्वर्ट करता है डिजिटल दे विच।
ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर विच जो भी डाटा है वो डिजिटल है। तो जो स्कैनर है ये किस चीज़ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ है, पिक्चर ਨੂੰ ਸਕੈਨ कर सकता है, टैक्स ਨੂੰ ਸਕੈਨ कर सकता है। तो बिल्कुल, तो ये दोनों ਨੂੰ ही ਸਕੈਨ कर सकता है, पिक्चर एंड टैक्स ਨੂੰ ਸਕੈਨ कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है 3। in production of IC chip of computer what is needed in the following। देखो IC chip दे ਲਈ ठीक है ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ यूज की जाती है, या कह लो कि IC चिप ਕਾਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। तो IC चिप ਬਣਦੀਆਂ सिलिकॉन ਦੀਆਂ। तो IC चिप ਦੇ ਵਿੱਚ यूज की जाती है सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर है 2। in which generation did multi programming start। देखो किस generations ਦੇ ਵਿੱਚ multi programming जो है वो start की गई। तो जो multi programming है ये third generations ਦੇ ਵਿੱਚ start ਹੁੰਦੀ है, और third generations ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ICs integrated chips। और first ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ use ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ vacuum tubes use ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, valve use ਕੀਤੇ ਗਏ। second ਦੇ ਵਿੱਚ transistor use ਕੀਤੇ ਗਏ, और third ਦੇ ਵਿੱਚ IC, और fourth ਦੇ ਵਿੱਚ very very large scale इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए गए। और फिफ्थ दे विच जो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस यूज की जाती है, ये वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये 3। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। देखो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग के नाम जाना जाता है सैमूर क्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 4। और सैमूर जो क्रे है ये अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ठीक है, और इन्होंने ही जो क्रे कंपनी है ठीक है उनकी शुरुआत की सी 1972 दे विच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 4। in which generation was microprocessor introduced। देखो मैक्रो प्रोसैसर ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। तो वो थर्ड जनरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ IC यूज ਕੀਤੇ ਗਏ, मतलब मैक्रो प्रोसैसर यूज ਕੀਤੇ गए। फर्स्ट ਵਿੱਚ वैक्यूम ट्यूब, सैकेंड ਵਿੱਚ ट्रांजिस्टर, और थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ICs मैक्रो प्रोसैसर यूज ਕੀਤੇ गए। iMac इज है। तो iMac की है, देखो iMac एक मशीन के नाम नाल जानी जाती है, एक मशीन है iMac। तो इसका राइट आंसर है 4। मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन। तो मॉडर्न जो है ये कदों डेवलप किए गए। मॉडर्न जो इंटरनेट दे विच यूज किए जाते हैं, या कह लो कि नैटवर्क दे विच यूज किए जाते हैं। और ये मॉडर्न की फुल फॉर्म तुसी याद रखनी है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। और ये डिवेलप हुए सी 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮॉडर्न्स ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हु डिवेलप इंटीग्रेटेड चिप। देखो इंटीग्रेटेड चिप किसने डिवेलप की। तो देखो इंटीग्रेटेड चिप्स डिवेलप की सी JS किल्बी ने। तो इसका राइट आंसर है 3। देखो बहुत बारी नाम जोड़ा है और रॉबर्ट नाइक का नाम भी जोड़ा है वो लिता जाता है। तो तुसी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तुहानू ऑप्शन दे विच की पूछा गया और तुसी उसका आंसर की करना है। ठीक है, अगर JS किल्बी ना होया तो रॉबर्ट नाइक तुसी ला सकते हो। The digital computer is work on the theory of। देखो कंप्यूटर जो है ये कंप्यूटर बने हैं कंप्यूटरी नाम के शब्द तो। और कंप्यूटरी का मतलब होता है कंप्यूट करना, और देखा जाए तो कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेशन। ਇਹਦਾ मतलब कंप्यूटर जो बनाया गया सी कैलकुलेशन के बेस पर बनाया गया। इस करके अगर पूछ लें कि थ्योरी किस थ्योरी ते काम करता है कंप्यूटर, तो वो कैलकुलेशन की थ्योरी ते काम करता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की वर्किंग थ्योरी की है कैलकुलेशन। URL स्टैंड्स फॉर, तो वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हु डिवेलप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डिवेलप की गई ये जेम्स गॉन्सलिंग वालों डिवेलप की गई। और जावा प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है ठीक है ये डिवेलप की गई सी 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ अपीयर हुई। और इसनों जो डिवेलप किया सी, या कह लो कि इसके डिवेलपर कौन सी, तो इसके जो डिवेलपर सी वो सी ओरेकल। ठीक है, तो ओरेकल नाम की कंपनी कॉरपोरेशन ने ही इसनों डिवेलप किया सीगा जेम्स गॉसलिंग दे नाल मिल के। और जावा दे विच गेम्स जिन्नियां भी बनाई जांदियां वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे विच ही बनाई जांदी।
when Nishkam National Association of Software and Service Companies was established। तो देखो निष्काम जो डेवलप होया ये 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੇਟ ਪੁੱਛ ਲੈਣ तो 1 ਮਾਰਚ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ तो ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ और इसके जो सीईओ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। तो वो है केशव आर मुर्गेश। तो इन्हीं डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। इसका राइट आंसर है 1। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लो, बैल आइकन ਨੂੰ प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय से मिल सके और इस सीरीज दी वीडियोस ਨੂੰ देखने लिए मेरे नाल जुड़े। तो थैंक